ये सोचना भी अजीब लगता है ना कि हर साल सैकड़ों हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाते हैं। कई दशकों से सेफ्टी एक्सपर्ट्स इस नंबर को कम करने में लगे हुए हैं, पर ये प्रॉब्लम मतलब टस से मस नहीं हो रही है। तो हेलीकॉप्टर सेफ्टी आखिर कितनी बड़ी चुनौती है? चलिए जरा आंकड़ों में झांक कर देखते हैं। देखिए, जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, 2005 तक हर साल दुनिया भर में करीब 300 से 400 सिविलियन हेलीकॉप्टर क्रैश होते थे। ये आंकड़ा हैरानी की बात है कि कितना कंसिस्टेंट है, जो ये दिखाता है कि ये कोई एक दो बार होने वाली घटना नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम थी। तो इस लगातार बनी हुई प्रॉब्लम को देखते हुए इंडस्ट्री के लीडर्स ने मिलकर इंटरनेशनल हेलीकॉप्टर सेफ्टी टीम यानी IHST बनाई और उनका टारगेट बहुत बड़ा था, 10 साल के अंदर एक्सीडेंट रेट को 80% तक नीचे लाना। लेकिन अफसोस ये टारगेट पूरा हो नहीं पाया। इस चार्ट से पता चलता है कि इतनी सारी कोशिशों के बावजूद एक्सीडेंट रेट कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये बात इस समस्या की गहराई को दिखाती है कि ये सिर्फ किसी एक चीज को ठीक कर देने से हल नहीं होने वाली। तो अगर नई टेक्नोलॉजी और नए तरीके भी काम नहीं कर रहे, तो फिर हम कहाँ चूक रहे हैं? असली वजह क्या है? मशीन की गड़बड़ी या फिर इंसान की? जब इन्वेस्टिगेटर्स ने डेटा को और गहराई से खंगाला तो उन्हें कुछ बहुत ही हैरान करने वाली बात पता चली। पता चला कि ज्यादातर मामलों में प्रॉब्लम मशीन में नहीं बल्कि कॉकपिट के अंदर थी। जरा इस एनालिसिस को देखिए। 84%, 84% एक्सीडेंट्स में पायलट का फैसला और उनके एक्शन एक बहुत बड़ा फैक्टर थे। ये आंकड़ा मैकेनिकल फेलियर या मेंटेनेंस की प्रॉब्लम से कहीं ज्यादा है। आसान शब्दों में कहें तो अगर हमें हेलीकॉप्टर्स को ज्यादा सेफ बनाना है तो हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि पायलट बेहतर फैसले कैसे ले सकते हैं। तो एक पायलट के दिमाग में आखिर चल क्या रहा होता है? चलिए उनके फैसलों, उनकी जागरूकता और अनुभव के इस उलझे हुए ताने बाने को समझने की कोशिश करते हैं। ये डेटा एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास दिखाता है। हो सकता है कि एक पायलट के पास हजारों घंटों की उड़ान का तजुर्बा हो, लेकिन अगर वो किसी नए तरह के हेलीकॉप्टर में है तो एक तरह से वो नौसिखिया ही हैं। और जब कुछ गड़बड़ होती है तो अनुभव की यही कमी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकती है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। अमेरिका की जो एजेंसी एविएशन को रेगुलेट करती है, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, उसने 10 साल लगा के ये स्टडी किया कि कॉकपिट में आखिर क्या गलत होता है। और उन्होंने पाया कि सिचुएशन को सही से न समझ पाना, गलत फैसले लेना और प्रोसीजर को फॉलो ना करना, ये कुछ ऐसी चीजें थीं जो बार बार सामने आ रही थीं। जाहिर है, जब कोई एक्सीडेंट होता है तो वो सिर्फ आंकड़े नहीं रह जाता, वो जिंदगियों का सवाल बन जाता है। और क्रैश के ठीक बाद के कुछ पल सबसे ज्यादा अहम होते हैं। एक हेलीकॉप्टर क्रैश साइट किसी बुरे सपने से कम नहीं होती। हर तरफ फैला हुआ फ्यूल, घूमते हुए रोटर ब्लेड्स और नुकीले मेटल के टुकड़े, ये सब मिलकर फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के लिए उस जगह को बेहद खतरनाक बना देते हैं। और इसी वजह से फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के लिए इन जान बचाने वाले प्रोटोकॉल्स को बिल्कुल सख्ती से फॉलो करना जरूरी हो जाता है। सोचिए, एक छोटी सी गलती और किसी रेस्क्यू करने वाले की जान जा सकती है, या जो लोग अंदर फंसे हैं उन तक पहुंचने में बहुत कीमती वक्त जाया हो सकता है। तो अब जब हम इन समस्याओं को समझ चुके हैं तो सवाल यह है कि इन्हें ठीक कैसे किया जाए। हम आसमान को और ज्यादा महफूज कैसे बना सकते हैं? इसका जवाब असल में प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बीच सीधी लाइन खींचने में है। बेहतर ट्रेनिंग से पायलट बेहतर फैसले ले पाते हैं। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से ऑर्गेनाइजेशंस को रिस्क पहचानने और उन्हें कम करने में मदद मिलती है। और प्री फ्लाइट रिस्क असेसमेंट टूल से पायलट उड़ने से पहले ही संभावित खतरों का पता लगा सकते हैं। देखिए, हेलीकॉप्टर सेफ्टी कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है। इसमें लगातार सतर्क रहने की, लगातार सुधार करते रहने की जरूरत है और ये समझने की जरूरत है कि ह्यूमन फैक्टर हमेशा इस इक्वेशन का हिस्सा रहेगा। तो जब हम भविष्य की तरफ देखते हैं तो बड़ा सवाल यही है, हम टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग का इस्तेमाल एक ऐसा कॉकपिट बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं जो सिर्फ सेफ ना हो बल्कि स्मार्ट भी हो? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले को पायलट या वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग सिमुलेटर इसका जवाब हो सकते हैं? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।